बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम न्यूज़ विद व्यूज़ के साथ मैं हूं लिजा शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इमरान खान साहब ने गुज़श्ता दिनों एक स्टेटमेंट दी थी, एक बयान दिया कि 2013 में ब्रिगेडियर रांझा, जिनका नाम मुजफ्फर रांझा है पूरा, उन्होंने जो मुस्लिम लीग नून का जो इलेक्शन है वो मैनेज किया था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी और इनकी वजह से मुस्लिम लीग नून ने नशिस्तें जीती थी पंजाब के अंदर और फिर वो इक़्तिदार में आई थी। ये इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया था। तो इमरान खान साहब को इस इल्ज़ाम पर बहुत सख्त जवाब मिला है रांझा साहब की तरफ से, ठीक है, वो आपको बताना है। उसके अलावा जनरल बाजवा साहब की कुछ वीडियोस हैं, उन वीडियोस का तस्करा है, उन वीडियोस के हवाले से सोशल मीडिया पे कंपेन चल रही है, तो उन वीडियोस का तस्करा हो क्यों रहा है, उसमें मरियम नवाज साहिबा का क्या किरदार है और वीडियोस का तस्करा कर कौन रहा है और उसके पीछे अज़ाइम क्या है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम शुरू कर लेते हैं इमरान खान साहब के बयान से। बाजवा साहब की जो वीडियोस का तस्करा है इस पर हम बाद में आते हैं। ब्रिगेडियर रांझा साहब ने जो इमरान खान साहब को जवाब दिया है वो तो आपको बताएंगे और उन्होंने बहुत ही सख्त जवाब दिया है। हो सकता है और कुछ ऐसे इंकशाफात भी कि आने वाले दिनों में हालात, ये जो चीज़ें हैं, ये जो चैलेंज है, ये शिद्दत अख्तियार करने वाला है। डेफिनेटली ब्रिगेडियर रांझा साहब है तो उनका तल्लुक पाक फौज के साथ है और वो लाहौर में ISI के सेक्टर कमांडर भी रहे हैं अपनी जब सर्विस कर रहे थे, तो राज तो उनके पास बहुत होंगे, ठीक है, वो राज खोलने की बात कर रहे हैं। लेकिन उस तरफ आते हैं हम, उससे पहले हम बात करते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा क्या था उनके मुतालिक। पहले ये आप क्लिप सुने, फिर हम उस तरफ आते हैं। ये हमजा शरीफ को बिठाने के लिए सारी इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। आज कोई किसी में ये ना कहे कि खत्म हो जाएगी, उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है। हमें पता है वो जाके बैठता है, वो शहजादा और शहजादी लाहौर में, और इनके MNAs आते हैं बैठ के, वो सारी इंजीनियरिंग कर रहे हैं। जो वो आदमी बिठाया हुआ है इन्होंने लाहौर के अंदर, एक ब्रिगेडियर रांझा होते थे जिन्होंने 2013 में सारी इंजीनियरिंग की थी नून लीग के लिए, और अब जो हो रहा है इससे क्या हो रहा है? इससे नुकसान सिर्फ पाकिस्तान की आपने क्लिप सुना है इमरान खान साहब का। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ब्रिगेडियर रांझा साहब जो हैं, बेसिकली उन्होंने जो इस वक्त मौजूदा हालात हैं उसके साथ ठीक है बहुत ही बारीक अंदाज में, बहुत ही खूबसूरती से, इसको आप कह सकते हैं, इमरान खान साहब ने उसको डिस्क्राइब किया। बेसिकली वो जो इस वक्त ब्रिगेडियर साहब हैं उनके साथ उन्होंने उस बात को नथी किया पहले, यानी कि ब्रिगेडियर और फिर साथ ही ब्रिगेडियर रांझा हुआ करते थे, यानी बड़े उसको ट्विस्ट किया, बड़ी स्वीपिंग स्टेटमेंट बनाई अपनी इमरान खान साहब ने। बेसिकली उन्होंने रांझा साहब को ऐसे ही घुसेट दिया, जो इस वक्त जो वो बात करना चाह रहे थे वो कह गए हैं, जो वो पैगाम देना चाह रहे थे वो तो दे दिया उन्होंने, ठीक है, और रांझा साहब को रगड़ा दे दिया। लेकिन रांझा साहब को जब वो सोए हुए थे तो वो जाग उठे हैं। रांझा साहब ने इमरान खान साहब को जवाब दिया। अच्छा, 2013 का जो इलेक्शन हुआ था ना, पहले तो उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब ने 2013 के इलेक्शन पे बहुत बातें की थी। अभी तो रांझा साहब का नाम लिया है, तो इमरान खान साहब ने कहा था जी 35 पंक्चर लगाए गए हैं नजम सेठी साहब के थ्रू, और इमरान खान साहब ने उस 35 पंक्चर की जो एक स्टेटमेंट थी या 35 पंक्चर का एक थ्योरी थी या मफरूज़ा था, वो तो बाद में इमरान खान साहब ने खुद ही उसको कहा कि एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट थी, उसमें कोई हकीकत नहीं थी। इमरान खान साहब ने खुद कहा, इस बात को एडमिट किया था बाद में। अहमद निमीर साहब को इंटरव्यू दिया था, आप सर्च आउट कर सकते हैं, मैं इस वक्त वो क्लिप चला नहीं सकता, कॉपीराइट का इशू हो जाता है। आप सर्च कर सकते हैं इमरान खान साहब का वो स्टेटमेंट करने दी और वो सारा हुआ। उसके ऊपर फिर एहतजाज के बाद जब कमीशन बनाया गया और 4 हल्के खोले गए, उन चारों हल्कों में जब दोबारा इलेक्शन हुए, ख्वाजा आसिफ साहब का हल्का था, ख्वाजा साद रफीक का हल्का था और 2 हल्के और थे, काड़क और इसके अलावा एक और हल्का था। तो इन हल्कों पर जब दोबारा या सादिक साहब का एक हल्का था, तो जब इन हल्कों पर इलेक्शन हुए तो इमरान खान साहब हार गए थे, बल्कि वो जो मुस्लिम लीग नून के लोग थे उनको ज्यादा वोट मिले थे। तो उसके बाद जब इमरान खान साहब ठंडे पड़ गए उन 4 हल्कों को खोलने के बाद, वहां पर दोबारा इलेक्शन कराने के बाद, तो फिर उनसे पूछा गया कि आपने 35 पंक्चर का जो नाम लिया था, बात की थी, वो उसके ऊपर जब सवाल उनसे किया गया तो उन्होंने कहा वो तो एक ऐसी ही सियासी एक नारा थे, सियासी बात थी, यानी कि बड़े आराम से इतनी बड़ी तहरीक चला दी, पूरे मुल्क को हिला के रख दिया उन्होंने, और फिर साथ ही उन्होंने बड़े आराम से कह दिया वो तो एक सियासी बात थी, वो एक सियासी नारा था, या इस तरह से करके उसको उन्होंने इग्नोर कर दिया। यानी कि इमरान खान साहब इस तरह की स्टेटमेंट्स देने के बाद एम्बेरसमेंट का सामना कर चुके, बल्कि एम्बेरसमेंट नहीं होते वो तो एक उनकी एक मुस्कुराहट होती है और वो उस बात को रात गई बात की तरह उन्होंने ऐसे किया है
इस्लामाबाद के अंदर उन्होंने जब ब्रिगेडियर रांझा साहब का नाम लिया, उन्होंने कहा जी वो उन्होंने पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की थी और जो रिग किया था इलेक्शन, मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन मैनेज किया था पंजाब के अंदर। तो रांझा साहब जो है वो मेरे ख्याल से सोए थे, वो साबिक डीजीपी हैं एंटी करप्शन के। उसके बाद जब वो फौज से रिटायर हुए तो वो फिर डीजीपी थे एंटी करप्शन के। तो रांझा साहब ने जवाब दिया है जी इमरान खान साहब को, वो बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब है, वो आपसे शेयर करना है। रांझा साहब ये कहते हैं कि इक़्तिदार जाने के बाद इमरान खान का ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया है जी। मैं चैलेंज करता हूं कि इमरान खान अपने इल्जाम साबित करें। झूठा शख्स से अदारों को बदनाम करने के लिए इल्जाम लगा रहा है। ऑफर किया इमरान खान साहब के, एक रांझा साहब ने ऑफर किया। ऑफर ये किया कि कमीशन बनाते हैं, कमीशन में जाने से पहले हम दोनों एक हलफनामे पर दस्तखत करेंगे और उस हलफनामे में लिखा ये होगा कि जो बंदा गलत साबित होगा वो फांसी घाट पे खुद चला जाएगा। ठीक है, मैं भी अगर मैं गलत साबित होऊंगा तो मैं फांसी घाट पे जाकर फांसी ले लूंगा। अगर इमरान खान साहब आप गलत साबित हुए तो आप फांसी घाट पर जाकर फांसी ले लेंगे। ये रांझा साहब ने फरमाया जी। उसके बाद रांझा साहब कहते हैं कि मुझे इमरान खान साहब के बारे में बहुत कुछ पता है, सब मीडिया को बता दूंगा। कौम को इमरान खान की बातों पर तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। इमरान खान जो है वो नॉन सीरियस बातें कर रहे हैं। अच्छा, अब यहां पर सवाल ये है कि रांझा साहब ने बड़ी सीरियस एलिगेशंस भी साथ ही लगा दी हैं और उन्होंने साथ मतलब बड़ा सीरियस सा चैलेंज इमरान खान साहब को दे दिया है। लेकिन इमरान खान साहब की एक जिबिल्लत है, इमरान खान साहब चैलेंजेस से भागते हैं, चैलेंज कबूल नहीं करेंगे। आप वो तसल्ली रखें, फांसी घाट तक की तो वैसे नौबत नहीं आनी। ठीक है, वो चैलेंजेस से भागते हैं। रांझा साहब ने जो अगला टीजर दिया है इमरान खान साहब को बड़ा बड़ा खतरनाक है, क्योंकि रांझा साहब 2013 में इनकी पार्टी को बूम मिला था, बूस्ट मिला था, तभी इनके पास लोग आए थे। और उससे पहले तो तांगा पार्टी थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो अब रांझा साहब कहते हैं कि मेरे पास भी बड़े राज है, मैं सारे मीडिया को बता दूंगा। और वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साहब नहीं आएंगे तो मैं अकेला ही आ जाऊंगा, बस कोई ये ना भी आए तो अब मैं बस इनको छोड़ूंगा नहीं, घर तक छोड़ के आऊंगा। बहरहाल उनको जो है ना सोए शेर को जगा दिया इन्होंने, और वो डेफिनेटली सेक्टर कमांडर थे, राज तो उनके पास भी होंगे ISI के। तो जब वो राज खोलेंगे तो वो राज आप पता नहीं किस तरह की। आर्मी चीफ उनके खिलाफ जो मुहिम जोई है, जो कंपेन है, प्रोपेगेंडा वॉर है, वो बढ़ती जा रही है, कम होने की बजाय वो शिद्दत अख्तियार करती जा रही है। और नजर ये आ रहा है कि मामला यहां पे रुकने वाला नहीं है, ये बहुत आगे जाने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि माजी में कभी ऐसा हुआ नहीं है। माजी में इतनी शिद्दत जब अख्तियार कर जाती थी क्योंकि मुहिम, या किसी की तो हिम्मत ही नहीं बढ़ती थी, इतनी जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि एक अदारे के ऊपर एक पूरी अस्करी क़यादत है जनाब, पूरी अस्करी क़यादत के ऊपर आर्मी चीफ समेत इतने बड़े बड़े एलिगेशंस, इतने प्रोपेगेंडे बगैर सबूत के किए जा रहे हैं और उस पर कोई अमल, उस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा और उस पर खामोशी भी है। तो माजी में तो ऐसा नहीं होता था। पहली तो बात तो किसी की जरूरत नहीं इतनी होती थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है, नून लीग से भी हुआ है, नून लीग भी करते रही है, एक लिमिट के अंदर बहुत कुछ होता रहा, लेकिन लिमिट क्रॉस उन्होंने भी कभी नहीं की और उनकी जरूरत नहीं होती थी, उनके लोगों की जरूरत नहीं होती थी, उनके ट्रोल्स की जरूरत नहीं होती थी, ट्विटर के ट्रेंड्स की जरूरत इतनी नहीं होती थी। लेकिन इस वक्त वजह क्या है कि इतनी जरूरत आ कैसे गई है लोगों के अंदर, इतनी जरूरत जो पीछे इस चीज को स्टार्ट करते हैं, इस मुहिम को, उनके अंदर जरूरत कहां से आई है? तो लगता है कि कोई बहुत जो आर्मी, आपको यह भी पता है कि पाकिस्तान के अंदर ताकतवर लोग कौन है, ताकतवर ओहदा किसका है, ये सब हम सब जानते हैं। तो ऐसा बंदा कौन है कि जो आर्मी चीफ से भी बड़ा ताकतवर है भाई, जो आर्मी जिसकी आर्मी चीफ पे भी ताकत मतलब हावी हुई पड़ी है, मतलब वहां पे सब खामोश हैं। ठीक है, ये एक बड़ी काबिले जो है वो सोचने वाली बात है कि ऐसा है क्या। अच्छा, हो क्या रहा है जी, वो अब मैं बताता हूँ आपको। याद होगा कि मरियम नवाज साहिबा ने जब जो साबिक जज हैं नैब के, जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब को और मरियम साहिबा को सजा सुनाई थी, अरशद मलिक साहब, उनकी कुछ वीडियोस रिलीज की थी। ठीक है, और जिसमें वो कन्फेस कर रहे थे कि वो सजा कैसे सुनाई गई और कहां से कैसे दबाव था और सारी बातें वो उसमें थी। अच्छा, उन वीडियोस को रिलीज करने के साथ उन्होंने मजीद वीडियोस का तस्करा भी किया था, जिक्र भी किया था कि मेरे पास मजीद वीडियोस भी हैं, कुछ सिटिंग हैं, कुछ ऐसे सिटिंग लॉन्ग भी है वो सारा। तो अब वो जो मरियम नवाज साहिबा का उतना क्लिप है ना, उस वीडियो का, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिसमें उन्होंने मजीद वीडियोस का जिक्र किया था अरशद मलिक की वीडियोस के साथ, उसको लेकर के अरशद शरीफ साहब ने गालबन ट्वीट किया है पहले तो कि वो इस चीज को फैलाया जा रहा है कि उसको नथी किया जा रहा है कि वो जो मरियम नवाज साहिबा ने मजीद वीडियोस का बर्बाद की थी, उसको नथी किया जा रहा है जनरल बाजवा साहब की वीडियो
कहा यह जा रहा है मुबैना तौर पर, और उनके साथ नथी किया जा रहा है। बेसिकली ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है। आज के पास वीडियोस थी, मरियम नवाज ने उनको थ्रेट किया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बैठकर, तो उसके बाद भी सारी गेम तब्दील हुई। उसके बाद नवाज शरीफ साहब बाहर गए और उसके बाद ये सारा रजीम चेंज भी हुआ और सारा सिनेरियो जो बदला, पॉलिटिकल अरीना बिल्कुल बदल गया। वो सारा उस थ्रेट के बाद बदला। तो ये उसको इसके साथ नहीं किया, बेसिकली ये किया जा रहा है, प्रोपेगेंडा वॉर की जा रही है। ये बहुत हद तक आगे चले गए हैं, बहुत आगे चले। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि इससे मकसद क्या हासिल करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसका मकसद सिर्फ ये है कि जो अगला आर्मी चीफ है उसकी तैनाती पे जो है असरअंदाज हुआ जा सके, बाजवा साहब को किसी ना किसी तरीके से ब्लैकमेल किया जा सके, या फिर वो न्यूट्रल ना रहे, या कुछ ना कुछ, मतलब ये सारे उनके अज़ाइम और टारगेट्स यही हैं और उसके लिए किसी भी हद तक मतलब ये जाने को तैयार हैं और वो जा रहे हैं।